एक लड़का सन 2001 में पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 4-5 साल बाद स्कूल जाने लगता है। स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के संग खेलने आता है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। फिर एक दिन उसके घर में एक चीज आती है जिसे देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो और कुछ नहीं, बस एक 3G फोन होता है जिसमें वो अपने मनपसंद के कार्टून देखता है, गेम खेलता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है। उसके नेक्स्ट 15 बर्थडे पर उसके रिलेटिव्स उसको एक 4G फोन गिफ्ट करते हैं। इसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। जिसको वो एक गिफ्ट समझता है वो उसके रिलेटिव्स की नजर में एक मोबाइल होता है, लेकिन वो उसके लिए एक ट्रैप होता है जिससे बाहर होते हुए भी वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी एज 15 साल हो चुकी होती है। उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। उसका फ्रेंड सर्कल अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चों से भरा हुआ है, जिसकी संगत का असर उसके ऊपर भी आ चुका है। दिन भर पड़े पड़े फोन स्क्रॉल करना, घूमना, अय्याशी करना और रात में पार्टी करना, ये सब इसका शेड्यूल बन चुका है। लाइफ में क्या करना है कुछ पता नहीं। डिप्रेशन और एंजाइटी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ भी करना चाहते हैं तो थोड़ी दूर चलते ही गिव अप कर देते हैं। ये है आज की जनरेशन, सॉरी जेन जी। जेन जी इस वर्ड को मैं एक साल पहले तक जानता तक नहीं था कि क्या होता है जेन जी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से मुझे ये पता चल गया। तो क्या है जेन जी? अगर तुम्हारा जन्म 1996 से 2010 के बीच में हुआ है, तुम्हारी उम्र 14 साल से 27 साल के बीच में है, तो तुम एक जेन जी हो। एक ऐसी जनरेशन जिसके लिए सच्चाई और ईमानदारी मायने नहीं रखती। एक ऐसी जनरेशन जिसके लिए रिलेशनशिप में होना मतलब बेड पर होना। एक ऐसी जनरेशन जिसके लिए एंजाइटी, डिप्रेशन एक आम बात है। तो आखिर इस जनरेशन के साथ ऐसा क्या हुआ जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बेरोजगारी का सामना कर रही है? इसकी शुरुआत होती है 140 साल पहले। 140 साल के टाइम पीरियड में आज जनरेशन सामने आती है। तो सबसे पहली जनरेशन थी सन 1883 से 1900 की जनरेशन, जिसे लास्ट जनरेशन कहा गया। उसके बाद आई ग्रेटेस्ट जनरेशन या GI जनरेशन, जो कि 1900 से 1927 तक के लोग थे। फिर आई साइलेंट जनरेशन, उसके बाद आई बेबी बूमर्स और उसके बाद जनरेशन X, फिर जनरेशन Y जिसे मिलेनियन जनरेशन भी कहा गया। फिर आई जेन जी यानी कि जूमर्स, और फिर उसके बाद यानी कि 2010 के बाद की जनरेशन को जनरेशन अल्फा कहा गया। 90s के टाइम में इंडिया के लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया और बड़े बड़े क्राइसिस झेले हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से जलियांवाला कांड, काकोरी कांड, बलवा फर्ज जैसी परिस्थितियों का सामना किया और उनको देखा है। इस जनरेशन से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग निकल कर आए और इंडिया को ब्रिटिशर्स से देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इसी जनरेशन ने देश को आजादी दिलाई और इसी जनरेशन ने देश के टुकड़े टुकड़े होने से रोका। इसलिए इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद आई हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, जो कि 1981 से 1996 की जनरेशन थी। ये जनरेशन अडेप्टिव थी, पॉजिटिव थी और फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक थी। और इसी जनरेशन से पैदा होते हैं हम लोग, यानी कि जेन जी, जिन्हें बचपन से ही एडवांस टेक्नोलॉजी सपोर्ट और इजी लाइफस्टाइल मिल सकी। अगर आप देखो तो ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए आप लोगों के पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और मैं सभी जेनजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी गाँव में जेनजीज जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ना ही उनके पेरेंट्स के पास बहुत ही ज्यादा जायदाद है और ना ही वो अमीर खानदान से आते हैं जिससे टेक्नोलॉजी सपोर्ट बहुत पहले ही मिल गया हो। ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे घर में क्या, मेरे परिवार में सबसे पहला 4G फोन 2019 में मैंने लिया था। इससे पहले सभी के पास कीपैड वाले फोन होते थे और टेक्नोलॉजी के नाम पर एक कलर टीवी होती थी। मैंने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन स्कॉलरशिप से ही खरीदा था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपना पहला फोन ऐसे ही लिया होगा। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सभी जेनजीज को टेक्नोलॉजी सपोर्ट बचपन से ही मिल गया। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर वो जनरेशन है जो 1996 के बाद पैदा हुई है। और अगर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर कंट्री की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया आता है, जहाँ पर 692 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। आज से 23 साल पहले सन 2000 में 361 मिलियन इंटरनेट यूजर थे। वहीं आज 2024 में इंटरनेट यूजर की संख्या 5.35 बिलियन पहुंच चुकी है, जो कि पहले से 15 गुना ज्यादा है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक 5.35 बिलियन इंटरनेट यूजर में से 5.04 बिलियन इंटरनेट यूजर ऐसे हैं जो कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। एन आइडिया ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रपोजल के पब्लिश होने के 4 साल बाद 30 अप्रैल 1993 को कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर और एडिटर का सोर्स कोड रिलीज किया, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब WWW कहा गया, जिसे एक दूसरे नाम में से भी जानते हैं। 1993 में ये एक पहला इजी टू यूज रॉयल्टी फ्री वेब ब्राउजर बना, जहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते थे। फिर 1994 को याहू, 4 सितंबर 1998 को गूगल, 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम, 7 जनवरी 2003 को सफारी ब्राउजर, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक, 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब और 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, जिसे कोई भी इंटरनेट एक्सेस करके यूज कर सकता था। आप लोग देख सकते हो कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म जेन जी के टाइम में ही आए हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन, न्यूज, डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज, वेब सीरीज, वीडियोस जैसा कई सारे रिसोर्सेज हो गए। अगर हम अपने से पहले की जनरेशन की बात करें
तो इनके पास इन्फॉर्मेशन जानने और भेजने के लिए टेलीफोन, टीवी और रेडियो ही था। इसके अलावा एक और माध्यम था, लेटर्स, जो कि पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना पड़ता था। बट आज की जनरेशन के पास कई सारे ऑप्शन है। एक क्लिक में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और आ जाती है, और एक क्लिक में ही हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो फिर इससे एक सवाल उठता है कि जब हमारी जनरेशन के पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेस हैं, तो हमारी जनरेशन इंटेलिजेंट, हैप्पी और फोकस्ड होनी चाहिए। तो फिर आज के लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, क्यों बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, क्यों उनका अटेंशन स्पेन बहुत ज्यादा कम हो गया है, और क्यों आज के लोग पहले के लोगों की अपेक्षा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ही जरूरी होता है। वेल डिफाइंड पर्पस इंडिविजुअल को लाइफ में डिसीजन लेने के लिए गाइड करता है, उनके गोल्स को सेव करता है, उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन को ऑफर करता है। ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है, लेकिन जेन जी की जनरेशन ऐसी है जो अपनी लाइफ में पर्पस नहीं ढूंढ पा रही है, और इसके बहुत सारे कारण है। डिजिटल ओवरलोड, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, इवेंचुअली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता और डायरेक्शनलेस फील करने लगते हैं। और चेंजेस भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग एवरेज स्क्रीन टाइम 9 घंटे का हो चुका है, जो कि कोरोना पेंडेमिक से पहले एवरेज स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे हुआ करता था। एज ए रिजल्ट नए कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन से एक्सपोजर नाइलिस्ट एटीट्यूड को जन्म दे रहा है, और लोग लाइफ में कोई भी ट्रू मीनिंग या पाथ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरअसल नाइलिज्म एक फिलोसफी है जिसको फिलोसोफर फ्रेडरिक हेनरी जैकोबी ने दिया था। नाइलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए सारे रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में रियलिटी के इतनी साइड देखने को मिलते हैं कि रियलिटी ऑलमोस्ट मीनिंगलेस अपीयर होने लगती है, और यही वजह है कि जेनजीज रियलिटी से डिस्कनेक्ट फील करने लगे हैं। वो ये मानते हैं कि सब कुछ मीनिंगलेस है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से कंटेंट कंपैरिजन जेनजीज के नथिंग मैटर्स एटीट्यूड को जन्म दे रहा है। आज जेनजी हाइपर डिजिटल कनेक्शन के चलते घंटों तक सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स को देखते हैं, जो इनको रियल लाइफ से बिल्कुल अलग हाइपर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है। और जब ये सोशल मीडिया से बाहर आते हैं तब इन्हें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जेनजी अदर जनरेशन की तुलना में बहुत डिफरेंट जनरेशन है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में एक ऑब्जर्वेटिव स्टडी की गई, जिसमें 70% जेनजीएस ने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा अटेंशन और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और एक सर्वे में ये भी पता चला कि हर 5 में से एक व्यक्ति सुसाइडल थॉट फेस कर रहा है, और जो लोग सुसाइडल थॉट को हैंडल नहीं कर पाते वो लोग अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं। जैसे कि ये 18 साल की लड़की जो कोटा में अपने जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, और उसने अपने घर में वेंटिलेशन विंडो से लटक कर अपनी जान दे दी, और एक सुसाइड नोट छोड़ कर गई, जिसमें लिखा था, मम्मी पापा आई कांट do J, so I suicide. I am loser. I am bust daughter. Sorry मम्मी पापा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से अंडर स्ट्रेस थी। वो एग्जाम में अपने आप को असफल पा रही थी, और जेई के चक्कर में एक बार वो 12th में भी फेल हो गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जनरेशन एक छोटे से फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रही है। इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? चलिए बताते हैं। जैसे मैं जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उस दौरान हम एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया भी चलाएंगे। बस सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा है जो हम ज्यादा देखते हैं या जिसे हम ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं, और फिर हमारी फीड में वही ज्यादा आने लगता है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। उसी कंटेंट के अराउंड वीडियोस, फोटोज और एड्स दिखाए जाते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में फिल्टर बबल कहते हैं। हम लोग इस ट्रिप में बिना पता लगे बहुत ही स्मूथली ट्रिप हो जाते हैं, और इससे हमारा वर्ल्ड भी बहुत ही श्रिंक हो जाता है। हम जितना ज्यादा सेम टाइप का कंटेंट देखते हैं, हमारे ओपिनियन उतनी ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि जब ये एग्जाम एक बार में क्रैक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर हम अपनी क्षमता देखे बिना अपने आप से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, और जब वो हमें अचीव नहीं होता है तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सोशल मीडिया और हमारी सोसाइटी का। अब आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, 6 से 8 घंटे स्कूल या कॉलेज में बिताते हो, तो आपकी आधी लाइफ वहीं निकल जाएगी। कॉलेज से पास आउट होकर जॉब ज्वाइन करते हो, जहाँ पर आपको 9 से 5 नौकरी पर जाना पड़ता है, और आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है। ना कोई पर्पस, ना कोई एम, और ना ही कोई आराम। जब कोई आपसे ये कहे तो कितना डिमोटिवेटिंग लगता है। और ये बातें आपको कई रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। टॉप क्लास कार्स, बड़ा मेंशन, महंगी महंगी बाइक्स, ये सब आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको अपने ब्लॉग्स, प्रोड्यूसर अपनी मूवीज में दिखाने की कोई कसम नहीं छोड़ते। और ये सब कंटेंट देखने वाला होता कौन है? एक मिडिल क्लास मैन जो ड्रीम तो करता है ऐसी लाइफ जीने का, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनके पास होता क्या है? छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी और 30-40 हजार की नौकरी। और इनके दिमाग में भी ये परसेप्शन डाल दिया जाता है कि देखो ऐसी भी लाइफ होती है, और फिर ये भी बिना सोचे समझे वही रास्ता पकड़ लेते हैं, जिन्हें ये देखते हैं, जिन्हें ये फॉलो करते हैं, ताकि ये भी ऐसी लाइफ स्टाइल जी सके, ऐसा कार, ऐसा घर, ऐसा मकान खरीद सके। आजकल जनरेट्स के बीच में हुकअप कल्चर, कैजुअल रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, और हो भी क्यों ना। टिंडर, बम्बल, ट्विली मेडली ऐसे ऐप मार्केट में बहुत सारे भरे पड़े हैं। एक क्लिक में हजारों लड़के लड़कियां तुम्हारे सामने आ जाते हैं। कोई अच्छा लगे तो राइट स्वाइप कर दो, कोई ना अच्छा लगे तो सिर्फ लेफ्ट स्वाइप कर दो। और जब डेटिंग करना इतना आसान हो तो बार बार ब्रेकअप करना और बार बार पेचअप करना नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज के लोग ऐसा करके अपने इमोशन को खत्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर सेटलमेंट में इनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है। हम लोग अपने पार्टनर्स पर शक करने लगते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं हम
हम भी वैसे ही होते हैं जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, और जब सच्चाई पता लगती है तब ब्रेकअप, डाइवोर्स और फाइट देखने को मिलती है। एज ए रिजल्ट हमें सैडनेस, डिप्रेशन और स्ट्रेस देखने को मिलता है। आज के सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर ने लोगों के दिमाग को ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि उनका पैसों को लेकर परसेप्शन ही बदल गया। मतलब अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर, मल्टी लेवल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर ही बनना पड़ेगा। इनका कहना है अगर तुम जॉब कर रहे हो तो स्लेवरी कर रहे हो, मतलब कुछ भी। इनके जैसे लोग मिडिल क्लास के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, भले इसके लिए हमारा बैकग्राउंड सपोर्ट ना करता हो, भले इसके लिए हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन सही ना हो, लेकिन पैसा कमाना है, हमें भी इनके जैसे बनना है। और फिर हम लोग भी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और आपको पता ही है कि मैक्सिमम टाइम शॉर्टकट काम नहीं करते। ये थी आज की जनरेशन की रियलिटी, कि आज की जनरेशन कैसे जी रही है, कैसे अपने आप को बर्बाद कर रही है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस जनरेशन के भी दो पहलू हैं। एक तरफ ये जनरेशन बर्बाद हो रही है और एक तरफ कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हैं, अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।